ने साफ साफ कहा था कि हवाई चप्पल पहनने वाले को वो हवाई जहाज में देखना चाहते हैं, पर हवाई चप्पल पहनने वालों की आज कितनी दुर्दशा हो रही है, दुर्गति हो रही है, सभी को साफ साफ नजर आ रहा है। तो हम जो पैसा दे रहे हैं सरकार को पीएम फंड रिलीफ में, पीएम फंड कहाँ जा रहे हैं ये पैसे? किसकी जेब में जा रहे हैं? जब गरीब मजदूरों को ना टिकट मिल पा रहा है, ना खाना मिल पा रहा है, भूख से वो तड़प रहे हैं, क्वारंटाइन सेंटर में अगर उनको बंद किया जाता है, कहीं शौचालय में क्वारंटाइन सेंटर में बंद तब ये कहेंगे आप हिंदू धर्म के खिलाफ हैं। इनके पास 5-6 शब्दों के अलावा इनकी राजनीति के लिए कुछ नहीं है। गाय, गोबर, मुस्लिम, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, धर्म, मुसलमान, इसके अलावा इनके पास कुछ है ही नहीं। इनकी खोखली राजनीति है। ये चाहते हैं कि मोदी जी के करिश्माई कंधों पे बीजेपी आगे चल पड़े। करिश्मा कब तक काम देगा सर? तो आज एआर न्यूज़ पर हमारी खास मेहमान हैं प्रियंका, जो कि जेएनयू की छात्रा हैं, लगातार अहम मुद्दों पर अपनी बात रखती रहती हैं। प्रियंका, बहुत स्वागत है एआर न्यूज़ इंडिया पर। प्रियंका, सबसे पहले तो मैं मजदूरों पर ही आना चाहूँगा, क्योंकि प्रवासी मजदूर जो लॉकडाउन की वजह से फंसे हुए थे, वो अभी भी अपने घर, बहुत से ऐसे मजदूर हैं जो नहीं पहुँच पाए हैं। ऐसी घटना सामने आई जब औरंगाबाद में कई मजदूरों के ऊपर से ट्रेन चली गई। सबसे पहले किसको इसका जिम्मेदार ठहराती हैं? देखिए, ये किसी तरह से मेरा मानना है कि औरंगाबाद में जिस तरह से मजदूरों का वो मजदूरों के साथ कोई दुर्घटना नहीं हुई है, बल्कि वो एक तरह से हत्या थी। क्योंकि जिस तरीके से लॉकडाउन हुआ, किसी भी तरीके से अगर आप उसको एनालाइज करते हैं तो आपको साफ समझ आएगा कि सोच विचार करके नहीं किया गया था, बस जल्दबाजी में ले लिया गया फैसला। इसका भुगतान किसको करना पड़ रहा है? गरीब मजदूरों को। सरकार को कहा जा रहा था मजदूरों के लिए ट्रेन चलाओ, लेकिन ऐसा लग रहा है मजदूरों पर ट्रेन चला दिया गया है। अभी आपको वंदे भारत के तहत 14,800 भारतीयों को लाने के लिए बड़े पैसे हैं आपके पास, बड़ा धड़ाधड़ काम चल रहा है। लेकिन गरीब मजदूरों के लिए जब आप मजदूर की बात करते हैं तो एक तरफ आप यूपी को देख लीजिए, वहां पर लेबर लॉ, श्रमिक कानून को खत्म कर दिया गया है, वो भी 3 साल तक के लिए। आप मजदूर को समझते क्या है? कोई कीड़ा मकोड़ा जो बस आपकी जरूरत के हिसाब से आपको सब कुछ काम करके दे, आपके लिए दिन रात मेहनत करे, कोल्हू का बैल बन जाए, लेकिन जब उसकी बात आती है तो सरकार कहीं ना कहीं गायब हो जाती है। मोदी जी ने साफ साफ कहा था कि हवाई चप्पल पहनने वाले को वो हवाई जहाज में देखना चाहते हैं, पर हवाई चप्पल पहनने वालों की आज कितनी दुर्दशा हो रही है, दुर्गति हो रही है, सभी को साफ साफ नजर आ रहा है। उनकी आवाज़ उठाने के लिए आखिर कोई क्यों नहीं है? क्योंकि मीडिया का तबका भी नहीं है। और सबसे पहली चीज़, अगर आप उन तस्वीरों को देखोगे जो रेलवे ट्रैक के बाहर वो रोटियां पड़ी हैं, आंखें नम हो जाती हैं। क्या लगता है, क्योंकि जब उनके पास पैसा नहीं है खाने पीने का, वो मजबूर हैं जाने के लिए, और सरकार उनसे और पैसा वसूलने की कोशिश कर रही थी टिकट के जरिए। 50 रुपए एक्स्ट्रा मांगा जा रहा था उनसे टिकट का पैसा देने के बावजूद। तो हम जो पैसा दे रहे हैं सरकार को पीएम फंड रिलीफ में, पीएम फंड कहाँ जा रहे हैं ये पैसे? किसकी जेब में जा रहे हैं? जब गरीब मजदूरों को ना टिकट मिल पा रहा है, ना खाना मिल पा रहा है, भूख से वो तड़प रहे हैं, क्वारंटाइन सेंटर में अगर उनको बंद किया जाता है, कहीं शौचालय में क्वारंटाइन सेंटर में बंद कर देते हैं। क्या वो क्वारंटाइन सेंटर है? कहीं किसी को ले जाके मरने के लिए उसको छोड़ दिया जाता है बंद कर करके, वो क्वारंटाइन सेंटर है। आप उसका इलाज नहीं कर रहे हैं। बिहार का हाल और बदतर होता जा रहा है, लेकिन सबकी आंखें बंद हैं, किसी को कुछ दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि मीडिया का 98%, 99% सबका बिका हुआ है। इनको सिर्फ चमचागिरी करने के लिए बहुत सारे इनके पास शब्द अच्छे आ जाते हैं। जब सवाल पूछने जाते हैं अमित शाह जी से, मोदी जी से, तो परमिशन मांगते हैं, सर आपसे ये सवाल पूछते हैं। और यही विपक्ष के पास आते हैं तो इनकी पूरी की पूरी आवाज अंदर से पता नहीं कहाँ से, सूरज कहाँ से उगा, चांद कहाँ से निकलता है, हर तरीके के सवाल विपक्ष से इनको पूछने होते हैं। क्योंकि जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है वही कहीं ना कहीं डगमगा चुका है, गिर चुका है, क्योंकि आधे से ज्यादा मीडिया बिक चुकी है। इस चलते ना इनको मजदूर के मुद्दे नहीं दिखते हैं, मजदूर की गरीबी नहीं दिखती है, वो पटरी पे पड़ी हुई रोटियां नहीं दिखती हैं। इन्हें सिर्फ ये दिखाई देता है कि मोदी जी आम कैसे खाते हैं, ये दिखाई देता है कि फूलों की वर्षा कैसे होती है, पर वहां पे खून से लथपथ वो ट्रक नजर नहीं आता है। अभी ट्विटर पर ट्रेंड चल रहा था पीएम केयर फंड्स का हिसाब, लोग जो है वो मांग रहे थे। तो क्योंकि उसमें कुछ लोग ऐसे भी हैं, वो कह रहे हैं कि वो 70 साल वाला एकदम टॉपिक आ जाता है कि 70 सालों से हिसाब नहीं दिया, आप पीएम केयर फंड का भी प्रधानमंत्री हिसाब देंगे। आपको क्या लगता है कि वाकई में जो पीएम केयर फंड है उसका
मिसयूज हो रहा है या सरकार बताना नहीं चाह रही है? आखिर क्यों उस फंड का किस लिए इस्तेमाल होगा, किस जगह पर होगा? फंड का इस्तेमाल तो मुझे समझ नहीं आ रहा है किस चीज के लिए लोग कर रहे हैं। क्या आगे चल के इनको विधायक खरीदना है या मंत्री खरीदना है? क्योंकि आपको आपत्ति क्या है दिखाने में? हमारा पैसा है, गरीब मजदूरों के लिए दिया गया है, श्रमिकों के लिए दिया गया है। वो पैसा जा कहाँ रहा है, किधर से आ रहा है, किधर जा रहा है? क्यों जनता हिसाब ना मांगे? अब जब जब सवाल पूछेंगे तब तक ये आपको देशद्रोही बना देंगे, तब तब ये कहेंगे आप हिंदू धर्म के खिलाफ हैं। इनके पास 5-6 शब्दों के अलावा इनकी राजनीति के लिए कुछ नहीं है। गाय, गोबर, मुस्लिम, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, धर्म, मुसलमान, इसके अलावा इनके पास कुछ है ही नहीं। इनकी खोखली राजनीति है। ये चाहते हैं कि मोदी जी के करिश्माई कंधों पे बीजेपी आगे चल पड़े। करिश्मा कब तक काम देगा सर? जब जब ऐसे मुद्दे आएंगे तब तक आपका करिश्मा टूटेगा और लोगों को नजर आएगी कि सरकार कितनी खोखली है। और गरीबों के लिए, खास करके पिछड़ों के लिए तो बिल्कुल ये सरकार नहीं है उनके पक्ष में। सिर्फ अंबानियों का इनको भरना है। कर्नाटक की सरकार का आप एग्जाम्पल देख लीजिए, मजदूर को वो रोक देती है नहीं जाने से। क्यों? बिल्डरों का उन पर दबाव आता है, पूंजीपतियों का दबाव आता है कि हमें मजदूर चाहिए। जब वो मजदूर सड़क पर मर रहे थे उनको आपने मरने छोड़ दिया। ये 2 बच्चे के माँ पिता को मार दिया गया, कुचल दिया गया, वो बच्चे अनाथ हो गए, उसका जिम्मेदार कौन है? पर प्रियंका, अभी श्रम कानून को लेकर भी कई सरकारें जो हैं मध्यस्थता करने के लिए वो कह रही हैं कि इनको आगे बढ़ाया जाए या कुछ आगे कर दिया जाए, अभी लागू नहीं किया जाए। तो उसकी मेन वजह क्या लगती है? क्यों? क्योंकि अभी दिख भी रहा है कि कितने सारे ऐसे मजदूर हैं जो अभी भी अपने घर नहीं पहुंचे हैं और उनके लिए जो कानून बना है उसको भी वो ख़त्म कर देना चाहते हैं, आगे बढ़ा देना चाहते हैं। इसकी मेन वजह क्या है? मेन वजह ये है कि इनको अमीरों का, पूंजीपतियों का और जेब भरते जाना है। मतलब अभी आपको समझ में आ रहा है कि मजदूर आपके लिए कितने जरूरी थे, पर उसी मजदूर का आप दिन प्रतिदिन शोषण कर रहे हैं। उनके लिए बनाए हुए कानून को आप खत्म कर दे रहे हैं। मतलब अभी घंटे भी तय नहीं किए जाएंगे कितने घंटे मजदूर काम करेंगे। उनको बस पीस दिया जाएगा, उनके खून के आखिरी कतरे को उनके शरीर से निचोड़ लिया जाएगा। जितना काम ले सकते हो ले लो। इनका जान का, इनके जीवन का कोई गिनती नहीं है। बस इस चलते ये सब, क्योंकि अगर सरकार का फंडिंग आ कहां से रहा है? पूंजीपतियों के पॉकेट से पैसा निकल रहा है, तो उनका पॉकेट कौन भरेगा? सरकार भरेगी। किसे फर्क पड़ता है साहब मजदूर मर जाए या जिंदा रहे? इनको बस अपनी राजनीति करनी है, इनको बस अपनी जेबें भरनी है।